हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल एकेडमिक अध्ययन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की नई बुक गणित मंजरी का चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, और उसकी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। कल हम लोगों ने चैप्टर 3 की कुछ बेसिक नॉलेज दी थी, ठीक है। आज हम लोग उसकी एक्सरसाइज लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज का ये पहला सवाल है। इसमें बोला गया है कि एक मर्चेंट है जो मार्केट में कुछ बैग ऑफ स्पाइसेस को बेचने के लिए जाता है कॉपर इनगॉट्स के बदले में। यानी वो ही रिसीव 15 इनगॉट्स फॉर एवरी 2 बैग ऑफ स्पाइसेस, यानी वो 2 बैग ऑफ स्पाइसेस के बदले में उसे 15 इनगॉट्स मिलते हैं। तो अगर वह 12 बैग ऑफ स्पाइसेस को एक्सचेंज करेगा तो उसे कुल मिलाकर कितने इनगॉट्स मिलेंगे, ठीक है। ये साधारण सा सवाल है। हम लोगों ने क्लास 3rd या 4th में इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम को हम लोगों ने देखा होगा और बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो लगाते हैं, अ मर्चेंट रिसीव्स 15 इनगॉट्स, ठीक है, किसके एक्सचेंज में? इक्वल 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। तो हम अगर नॉर्मली कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस इक्वल 15 इनगॉट्स, ठीक है। तो 1 बैग ऑफ स्पाइसेस इक्वल हो जाएगा 15/2 इनगॉट्स। तो इसी तरह से अगर 12 बैग ऑफ स्पाइसेस हो तो 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस इक्वल हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई 12 इनगॉट्स। तो 2 6 जा 12 और 15 6 जा हो जाएगा आपका 19, यानी उसको 12 बैग ऑफ स्पाइसेस के बदले में 90 इनगॉट्स रिसीव होंगे, ठीक है। सेकेंड सवाल देखिए क्या है। लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द इशांगो बोन 11 13 17 19। ये रिपीट हो गया है, इसको हम लोग काट देते हैं। तो व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन? इन नंबरों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर दैट फिट इन द पैटर्न। आप इन नंबरों को देखकर आपको खुद ही समझ में आ गया होगा ये कौन से नंबर हैं। ये प्राइम नंबर्स हैं। तो हम लिख सकते हैं 11 13 17 19 और आर ऑल प्राइम नंबर्स। ये सभी क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। और हम लोगों से बोला गया है कि नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर लिखिए। तो नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर कौन से होंगे? 23 29 एंड 31। ये 3 नेक्स्ट आपके प्राइम नंबर्स होंगे। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। वी नो दैट नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। द सम ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन? प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर। देखिए, हम लोगों ने क्लास 4th 5th में पढ़ा होगा क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर हम कोई 2 नेचुरल नंबर को ऐड करें, किन्हीं 2 नेचुरल नंबर को हम ऐड करें, ठीक है, तो जो हमें इसका रिजल्ट मिलता है वो भी एक नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। इसी तरह से ये है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी होती है। अगर हम किन्हीं 2 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट भी आपका नेचुरल नंबर ही आता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती है। ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती है। अगर हम किसी एक नेचुरल नंबर से किसी दूसरे नेचुरल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो वो नेचुरल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मे और मे नॉट बी। मे और मे नॉट बी नेचुरल
नंबर। अगर हम दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको नेचुरल नंबर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम 5 में से 3 को माइनस करें, दोनों ही नेचुरल नंबर है, तो हमें क्या मिलता है? 2 मिलता है। 2 भी क्या है? 2 भी एक नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर हम 2 में से 3 को माइनस कर दे तो हमें क्या मिल रहा है? -1। -1 तो नेचुरल नंबर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम 8 में से 11 को माइनस कर दें तो हमें -3 मिलेगा, है ना। तो ये भी आपका नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर आपका नेचुरल नंबर नहीं होता है। 8 में से 8 को हम माइनस कर दे तो हमें 0 मिलता है, तो 0 भी आपका नेचुरल नंबर नहीं होता है, ये न्यूट्रल नंबर होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर आपके कोई भी दो नंबर हैं, दो नेचुरल नंबर हैं, उनका अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो जरूरी नहीं है कि हमें नेचुरल नंबर मिले या नहीं मिले, दोनों ही हो सकता है। नेचुरल नंबर मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती है, ये केवल एडिशन और मल्टीप्लाई में फॉलो होती है, डिवाइड में भी नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। Ancient Indian used the joints of their finger to count, a practice still seen today. Each finger has 3 joints and the thumb is used to count them. So how many can you count on one hand? How does this relate to the ancient base 12 counting system? देखिए इसमें ये कहा गया है कि देखिए जैसे हमारे हम लोग हाथ से अगर काउंटिंग करते हैं हैंड से, ठीक है, तो 1 फिंगर में 3 ज्वाइंट्स होते हैं, 1 2 3। तो इसी तरह से हमारे पास 4 फिंगर है और 1 थंब है। थंब का हम लोग यूज किस लिए करते हैं? थंब का यूज करते हैं हम लोग काउंटिंग करने के लिए, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से। ठीक है। तो 1 फिंगर में 3 ज्वाइंट्स हैं। तो इसी तरह से अगर टोटल 4 फिंगर है आपके पास 1 हैंड में, तो टोटल कितने ज्वाइंट्स होंगे? 12 ज्वाइंट्स होंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम 1 हैंड से कितनी काउंटिंग कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम लोग 12 तक की काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ईच फिंगर हैज 3 ज्वाइंट्स। ठीक है। तो आपके हाथ में कितनी फिंगर्स हैं? 4 फिंगर और 1 थंब। ठीक है। तो टोटल ज्वाइंट्स इन 1 हैंड इक्वल हो जाएगा 3 × 4 यानी 12 ज्वाइंट। तो हम कह सकते हैं हम लोग कि 12 तक की काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है। ओके। क्या कहा गया है? हाउ डज दिस रिलेट टू द एंसेंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम? देखिए हम लोग अपने ये नेचुरली है, पहले जब मान लो कोई पेन कॉपी नहीं होंगे तो शायद इसी तरह से काउंटिंग की जाती होगी। तो हम कह सकते हैं ये नेचुरली हमारा जो ये है ये रिलेट करता है, जो हमारा 1 हैंड काउंटिंग है ये नेचुरली रिलेट करती है बेस 12 काउंटिंग सिस्टम से। तो हम लिख सकते हैं कि 1 हैंड काउंटिंग सिस्टम naturally relate to the ancient base 12 counting system। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें केवल 4 क्वेश्चन है और चारों को हम लोगों ने लगा लिया है और ये आपकी पहली एक्सरसाइज 3.1 खत्म होती है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू वेरी मच।